तो दोस्तों, टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड ने अपने Q4 FY26 के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस रिजल्ट प्रेजेंटेशन में कंपनी ने फिगर्स लैक्स में रिपोर्ट किए हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम सभी नंबर्स को करोड़ रुपीस में प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। Q4 FY26 में कंपनी के रेवेन्यू रही करीब 84 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर Q3 FY26 में करीब 46 करोड़ रुपए थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में लगभग 80% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में रेवेन्यू करीब 32 करोड़ रुपए थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 160% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। Q4 FY26 में टोटल इनकम रही करीब 106 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 48 करोड़ रुपए थी। यानी QOQ बेसिस पर लगभग 120% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में टोटल इनकम करीब 34 करोड़ रुपए थी। यानी YOY बेसिस पर करीब 211% की स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिली। अब एक्सपेंसेस पर नजर डालते हैं। Q4 FY26 में टोटल एक्सपेंसेस रहे करीब 100 करोड़ रुपए, जो Q3 FY26 में करीब 29 करोड़ रुपए थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस में लगभग 249% की बढ़त देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में एक्सपेंसेस करीब 13 करोड़ रुपए थे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 655% की भारी इंक्रीज देखने को मिली। अब नेट प्रॉफिट की बात करें। Q4 FY26 में टीसीसी कॉन्सेप्ट का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा करीब 31 करोड़ रुपए, जो Q3 FY26 में करीब 14 करोड़ रुपए था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में लगभग 121% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में नेट प्रॉफिट करीब 17 करोड़ रुपए था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 81% की ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। Q4 FY26 में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रहा करीब 31 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 14 करोड़ रुपए था। यानी QOQ बेसिस पर करीब 122% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में यह करीब 17 करोड़ रुपए था। यानी YOY बेसिस पर लगभग 83% की ग्रोथ देखने को मिली। अब EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं। Q4 FY26 में कंपनी का बेसिक EPS रहा 6.14, जो पिछले क्वार्टर में 3.53 था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EPS में लगभग 74% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में EPS 4.79 था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 28% की ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करें कंपनी के बड़े अनाउंसमेंट्स की। कंपनी ने इस रिजल्ट के साथ किसी भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है। साथ ही कोई स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू या बायबैक अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि एक्सपेंसेस में भी काफी तेज बढ़त देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ बनाए रखी है। अब देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस एक्सपेंशन, सब्सिडरी परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन कंपनी की ग्रोथ को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।